सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन प्रोवाइड करी है, एक ऐसा वर्डिक्ट लिख दिया है जहां पर जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरीज के जितने भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो या एसटी से बिलोंग करते हो, इन सभी के लिए एक गाइडलाइन दी है कि जब आप रिक्रूटमेंट आने के बाद अपने आप को रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल करवाते हैं तो वहां पे अब आप स्विच नहीं कर सकते रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरीज में। जी हाँ, साजिब रॉय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि साजिब रॉय के मामले में जब एसएससी ने कंडक्ट कराई जीडी कांस्टेबल रैंक के लिए, तो यहाँ पे एक रिजर्व कैटेगरी के बंदे ने जब क्लेम किया कि मुझे मेरे हाई रैंक है और मेरे हाई नंबर्स आए हैं जिससे कि मैं जनरल कैटेगरीज में भी मूव कर सकता हूं, तो मुझे वो सीट दिलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा जब उस व्यक्ति ने निर्णय में कहा कि जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में 2010 के मामले में आपने पहले भी इस तरीके के मामले में कहा है कि स्विच किया है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि यहां पर आप एक स्पेशल लॉ, जो कि यूपी स्पेशल लॉ है, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन मूव फ्रॉम रिजर्वेशन कैटेगरीज टू जनरल कैटेगरी, बट ये रूल हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एसएससी ने जीडी कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया था तो वहां पे फॉर्म में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता है वो जनरल सीट के लिए मूव नहीं कर सकता, स्विच नहीं कर सकता है और स्विच करके अपनी पोस्ट को हासिल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइन देते हुए कहा है कि जरूर यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे आपको फॉर्म में लिखा गया है, तो फॉर्म में जहाँ लिखकर पहले से ही आपको यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है तो आपको उसे फॉलो करना मस्ट है। पता नहीं कैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी स्टूडेंट के फेवर में आके ये इस चीज को पास कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसर्न के बाद बिल्कुल क्लियर कहा है कि जब तक किसी पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर फॉर्म में ये लिखा हुआ आता है कि आप मूव कर सकते हैं या मूव नहीं कर सकते हैं, तब तक आप मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जनरल रूल यही है कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में मूव कराया जा सकता है, लेकिन अब आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल रैंक के मामले में मूव नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वहां पे फॉर्म फिल करने के समय ही आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करा दी गई थी कि यू कैन नॉट मूव फ्रॉम द जनरल रिजर्वेशन कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी। सो आई होप आपको ये वर्डिक्ट समझ में आई होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जब भी यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं तो एक रिलैक्सेशन एक एज में भी मिलता है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया गया था, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरीज वाले थे उनको 23 इयर्स तक फॉर्म